अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं आगे चल के कोई रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एंगुलर फ्रेमवर्क सीखना चाहता हूँ, या फिर एंगुलर में मैं काम करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स को देखना चाहिए और हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एंगुलर जानते हैं मगर मुझे और भी एक्सपर्टीज गेन करने हैं एंगुलर में, और आगे चल कर के मैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज़ करने वाला हूँ, तो फिर आप इस कोर्स को ज़रूर देखिए और आरएक्सजेएस के कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम एनजीआरएक्स प्रोजेक्ट में काम करने चाह रहे हैं, माने आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट मैनेजमेंट की इश्यू है और उस स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप एनजीआरएक्स लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो। तो एनजीआरएक्स लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें आप हेवीली आरएक्सजेएक्स यूज़ करते हो और आरएक्सजेएस के हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल आप यूज़ कर रहे होते हो ऑलरेडी। लेकिन आपको पता नहीं होता कि इंटरनली वो चल कैसा रहा है, मैं कैसे उसको मैनेज करूँ, तो फिर ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप रिएक्ट में हो और रिएक्ट में रिडक्स ऑब्जर्वेबल्स यूज़ कर रहे हो लाइब्रेरी, तो भी आपको हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल की जानकारी होनी चाहिए। और आजकल के इंटरव्यू में आरएक्सजेएस अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसमें हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल मैपिंग, इनर ऑब्जर्वेबल, आउटर ऑब्जर्वेबल, ये सब चीज़ आजकल वेरी हॉट टॉपिक है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ, ना कि जस्ट केवल थ्योरी। और इस कोर्स के अंत तक मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको आरएक्सजेएस हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल की वर्किंग नॉलेज हो जाएगी, और इसीलिए मैं एक अंत में एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, किसी भी फ्रेमवर्क में काम करते हो, चाहे Vue.js हो, रिएक्ट हो, नोड.js हो, एंगुलर हो, एनजीआरएक्स हो, तो आपको आरएक्सजेएस हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ताकि आप अपना करियर को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस कोर्स के सोर्स कोड को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे।